हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग मैथ की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे आपका बेसिक स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो नेगेटिव से स्टार्ट होती होती ज़ीरो पे जाएंगी, फिर आगे आप एडवांस तक चलोगे। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी मान के नहीं चलेंगे कि आपको पहले भी मैथ आता है। इवन कि आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर उसके बाद आपका एक चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि हम जब भी मैथ पढ़ाते हैं हम लोग बिल्कुल जीरो से नीचे चल के पहले बच्चों को सिखाते हैं, फिर हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक पे बात करेंगे। जो मैथ का बेसिक रहेगा वो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको जैसा जैसा बोलता चला जाऊँगा, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस दी जाएगी वैसे वैसे आपको करते जाना है। फिर कोई 10 दिन के बाद आप देखोगे कि मैथ में आपका इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप मेहनत से पढ़ते हो। जिसको आता है वो भी प्रैक्टिस करेगा, जिसको नहीं आता है वो बच्चा भी वो तो मेहनत करेगा ही करेगा। देखो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं बेटा। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें जो होती है जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड डेसिमल, फिर उसके बाद फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन का डेसिमल एडिशन, फिर उसके बाद स्क्वायर और क्यूब। और इतना करने के बाद फिर हम मैथ के ऊपर जाएंगे और मैथ का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो समझ जाओ आप मैथ कभी नहीं सीख सकते। और आप सबको पता ही है कि हमारा जो बैच है वो मात्र 99 रुपीज़ में कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जेके एसएसबी के सारे, जो भी जेके पीएसआई जितने भी पेपर हुए हैं, प्लस एसएससी के क्वेश्चन होंगे उसमें, प्लस प्रैक्टिस सेट होगा, आपके मॉक टेस्ट होंगे फ्री में, सेक्शनल होंगे, फुल मॉक होंगे, फिर आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा और कंप्लीट मैथ करवाया जाएगा मात्र 99 रुपीज़ में। इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है बीएमसी क्लासेस विद अजय। बाकी प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करिए बीएमसी क्लासेस विद अजय, जो हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब का नाम है सेम पे होगा। इंस्टॉल करो, अपने नंबर से लॉगिन करो और सीधा कोर्स सेक्शन में जाओ। कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आपको दिखेगा स्पेशल मैथ कोर्स, स्पेशल मैथ क्लास, तो उसको आप ज्वाइन करिए ताकि उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल सके और आपका मैथ को हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल तक सिखा देंगे। आपको कभी भी मैथ में इशू नहीं होगा। चलो, जैसे कि हमने बोला था कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ हम पहले सीखने वाले हैं। अब आपको लगता होगा कि मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ करना आता है, बट एक्चुअली में आपको नहीं आती चीज़ें, इसलिए आपको सिखाई जाती हैं। जितना आपको आता है उसमें एडिशन किया जाता है और जो आपको नहीं आता वो सिखाया जाता है। फिर आपको 10 दिन के बाद जब मैथ पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको समझ आएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ों का, और हम किस चीज़ पे पहले चीज़ों में पीछे रह जाते थे। सबसे पहले बेसिक की, तो इन सब बेसिस को सीखते हुए हम आगे चलेंगे। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ आपको नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन से शुरुआत करूँगा और इस स्टार्टिंग से देखिए क्या ये आपको आते हैं पहले। अगर मैंने ऐसे एडिशन तो सब प्रकार के होते हैं, मैंने सिंपल से आपको प्लस करना बोला, क्या इसको प्लस कर सकते हो आप में से 90% बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे इसको ऐड करने में। और जिस तरीके से आप करोगे उस तरीके से पेपर में चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं। तो ये सब कुछ होता है बेसिक चीज़ें में। अभी तो सिर्फ मैंने एडिशन लिख दिया, बाकी आप सोचो डिवाइड मल्टीप्लाई कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप सीखने वाले हो। तो पहले हम इसको सीखना स्टार्ट करेंगे, फिर हम वापस इस पर आएंगे। देखो एडिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडिशन कहाँ से होगा, पहले हम सबसे पहले सीख रहे हैं एडिशन। एडिशन कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 27 को 41 में ऐड करो, सो दोनों का एडिशन। तो सब बच्चों को पता है किस प्रकार किया जाता है। 7 में 1 ऐड कर दो सर, 8 हो गया। और उसके बाद 2 4 कितना हो गया, 6, आंसर कितना आ गया 68। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखना है और उस तरीके से सीखना है जो पेपर में वैलिड है, जिसके बिहाफ पे हम लोग पेपर को क्रैक कर सकते हैं। अब करना कैसे है ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 29 मैंने बोला बताओ इसके अंदर। देखो आप लोग पैसों का जो कैलकुलेशन है वो बचपन से करते आ रहे हो, कभी भी गाड़ी में जाते हो किराया देते हो, वापस कितना आएगा, प्लस माइनस सब कुछ आप कर रहे होते हो। लेकिन मैथ में जब आते हो फिर आप अलग तरीके से करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे दिक्कत होती है। प्रैक्टिस जो चीज़ आपने ऑलरेडी कर रखी है उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं बोलता हूँ 29 के अंदर बताओ कि 10 रुपीज़ के नोट कितने होंगे।
तो सब बच्चों का एक ही आंसर होगा, सर मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। अगर मैं 10-10 के 3 नोट लेता हूँ तो देन मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, 30। तो हमें 30 नहीं लेना, इसका मतलब 10 रुपीज़ कितने, 9। तो बताओ 1 रुपये कितने कॉइन है, 9। टोटल कितने बने, 29। 10-10 के 2 नोट आपके पास, दैट मीन्स 20 रुपये है, और 1-1 के 9 सिक्के, दैट मीन्स 29 है। इसका क्या फ़ायदा होगा अभी समझ आएगा। मैं बोलता हूँ बताओ 21 के अंदर 10 रुपीज़ कितने हैं, सर 2, और सिंगल रुपीज़ कितने हैं, 1। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझनी है, देखो 37 के अंदर 10 रुपये कितने हैं, 3, और सिंगल कॉइन्स कितने हैं, 7। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि सर जो भी मैं नंबर लिखता हूँ उसका लेफ्ट साइड से जो दूसरे वाला डिजिट होता है दैट इज वंस टेंस, टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो मुझे बताता है नंबर ऑफ 10 रुपीज़। क्या बताता है मुझे, नंबर ऑफ 10 रुपीज़, कि 10 रुपये कितने हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ 97, तो 10 रुपये कितने हैं सर, 9 है। लास्ट वाला मुझे क्या बताता है, वंस प्लेस वाला, कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 1 रुपये के, नंबर ऑफ कॉइन्स। और बस मैं इसी तरीके से इसको ऐड भी करने वाला हूँ। आप देखेंगे आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। जब आप डीआई का क्वेश्चन करोगे तो डीआई के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ बड़े बड़े नंबरों को जल्दी जल्दी प्लस करके आंसर निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी ब्रेक लगेगी। इसलिए चीज़ों को जिस तरीके से सिखाया जाएगा उसको मेहनत से सीखना। 5-7 दिन के लिए अपना दिमाग बंद कर दो, जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये होमवर्क मिलेगा वो भी आपको करके बताना है। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहले आप 10 रुपीज़ ऐड करो। क्या मैं यहाँ सीधा बोल सकता हूँ 20 और 40 60, क्यों, क्योंकि 2 नोट 10-10 के, यहाँ पे 4, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6, 60 रुपये हो गए। अब 60 रुपये को माइंड में रिपीट करते रहो, 60 60 और 7 कितना होता है 67, 67 और एक 68, आंसर हो गया 68। नहीं समझ आई, एक और एग्जाम्पल देख लो। मान लो मुझे इसको ऐड करना है, तो आप बिना पेन लगाए इसको करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट का कैरी कितना किया, क्या बचेगा वो भूल जाओगे। हम देखो कैसे करेंगे, 10-10 के नोट 7 है, यहाँ पे 4, कितना हो गया 110 और 30 140 हो गया भाई, 70 40 110 और 30 140 हो गया। अब 140 का आगे देखो 147 147 और 4 151 और 154। कैसे किया मैंने, 10-10 के नोट काउंट किए, 70 और 40 और 30, कितना हो गया 140। देखो 70 40 110 और 30 140, 140 और 7 147 और 4 151 और 3 154, तो आंसर कितना आ गया 154। एक और एग्जांपल देखो, मान लीजिए इसको करना है, देखो कितनी स्पीड से हम कर सकते हैं अभी, 20 60 90 130 130 130 और 8 138 138 और 8, ये कितना हो गया 146। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें सब कुछ कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। अगर आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपको मैथ में एडिशन हो, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना पाओ, तो बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग नेगेटिव लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। एडिशन आप सबको यही मान के चलते हैं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं कि आपको एडिशन आता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आपको एडिशन भी नहीं आता पूरा। इसलिए जो चीज़ें आपको सीखने की नीड है वो आपको सीखनी पड़ेंगी। कैसे किया देखो, 10-10 के नोट दो, 20 और 40 60 और 30 90 और 40 130 130 और 8 138 130 और 7 147 145 और 1 146। अब आप अगर मैं 3 नंबर का बोल दूं, मैंने बोला दोनों को ऐड करो, तो पहले नंबर वाला 1 रुपये, दूसरे वाला 10 रुपीज़ कितने हैं, तीसरे वाला 100 कितने हैं। आप सीधा बोल सकते हो 300 यहाँ पे हो गया। अब 10-10 के नोट देखो, 20 और 20 40 340 और 8 348। ये कैसे किया मैंने, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप एक नंबर छोड़ के इसको एक साथ रीड करो, इसका मतलब 10-10 के नोट हैं ये 32, 10-10 के कितने नोट हैं 32। अगर 10-10 के नोट मेरे पास 32 हैं तो 2 यहाँ पे हो गए, कितने हो गए 34, मतलब 360 360 368। यहाँ पे देख लो, हाँ 340 और 8। ये मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। देखो 47 नोट 10-10 के, क्योंकि एक नंबर छोड़ के एक साथ पढ़ोगे तो वो 10 के नोट हैं, 2 नंबर छोड़ के एक नंबर पढ़ोगे तो वो 100 रुपीज़ है, लेकिन मैं बोलता 10 के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे 10-10 कितने हैं 47 और 4 यहाँ पे कितना हो गया 51। 51 आपके पास 10 रुपये के नोट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपके पास 510 है। 510 और 4 कितना होगा 514।
आंसर कितना आ गया 514। आई होप कि ये वाला एडिशन आप सीख गए होंगे कि नंबरों को ऐड कैसे करना होता है। अब आप बहुत फास्ट तरीके से कर भी सकते हो, मेरे लिखते लिखते करो आप। देखो कितनी फास्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। 20, 60 और 30, 90, 40, 130। 130 और 10 ये पूरा पूरा हो रहा है 140, 140 और 8 148, 148। अब इस नंबरों के लिए भी आपको स्पीड बढ़ाने की एक चीज़ और नीड है आपको। वो क्या नीड है? आपको एक बेसिक नंबर दिए जाएंगे, उसको आपको ऐड करना है डेली। 4-5 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ऐसे एक नंबर सीरीज दी जाएगी, मैं बोलूँ इसको ऐड करो और बहुत तेज ऐड करना है बिना पेन यूज़ किए। देखो 3, 2, 5, 7, 12, 16, 24, 30, 39, 43, 48, 54 और 7, 61। तो इस तरीके से पूरे नंबर को ऐड करना है, लेकिन इसको करना फास्ट फास्ट है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे कोई बोलता है 37 में 9 ऐड करो, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन मुझे वो सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि 37 में 9 ऐड नहीं करूँगा मैं, 3 ऐड करूँगा, 40 हो गया, 6 बज के 46 हो गया। तो वो दिमाग चलता है जब आप ऐसे बेसिक प्रैक्टिस करोगे। ये डेली प्रैक्टिस मिलेगी, आपको समझ आएगा मैं क्यों करवा रहा हूँ ये। आई होप कि ये वाला एडिशन आप अभी तक सीख गए। अब एक बार सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, दैट इज नेगेटिव, जिसमें बोलते हैं आपको माइनस करना। जैसे 47 में से 31 निकाल दो, कैसे निकालेंगे? सेम तरीका रहेगा, हम वैसे नहीं करेंगे कैरी करके, ऐसा कुछ नहीं है। हम कैसे करेंगे? हमारा तरीका एक ही रहेगा। क्या सर? पहले आप 10 के नोट्स में 10 के नोट में से 3 निकाल दो। 40 में 30 किए तो कितना बचा? 10। 10 को आप लोग को बोलते रहना 10 10 10 10 10। 7 रुपये में 1 गया, 10 10 10 और 6 यहाँ से बचे, कितना होगा? 16 आंसर हो गया। क्योंकि 10 तो आपको एक नोट का बच रहा था और 6 रुपये के कॉइन बच रहे थे, टोटल कितने हो गए? 16। इसका फायदा क्या होगा? ध्यान से देखना, देखो कितनी फास्ट होगा। 30 बच के 5, यहां से 35 आंसर हो गया। तो इसमें भी आपको पेन नहीं लगाना। जैसे मैं बोलता हूँ 146 में से निकाल दो 14, कैसे आएगा? सर 14 नोट 10 10 के 140, 140 में 10 गया तो 130, 130, 130 और 2 यहां बच गए, कितना हो गया? 132 आंसर आ गया। ऐसी वाली कैलकुलेशन बार बार क्वेश्चन में आती हैं और वहां पे आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि पेपर में बैठ के आपको सेकंड्स पे भी काम करना पड़ता है। जितने ज़्यादा सेकंड्स बचाओगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। पेपर में अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो समझ आना आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। पेपर में टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली जब आप एसएससी बैंकिंग देने जाते हो तब तो बहुत इशू होता है। बाकी जेके एसएसबी के पेपर में टाइम कितने इशू अभी नहीं है फिलहाल। तो अभी हमने नेगेटिव करना सीख लिया, जैसे मैं बोलता हूँ 67 में से 31 निकाल दो, कैसे निकालेंगे? सर 60 में से 30 निकालेंगे पहले, तो 30 बचेगा। 30 को मैं रिपीट करूंगा अगेन एंड अगेन। सर 30 30 30 30 30 और ये बच गए 6, 30 30 और 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज 36। जो बच रहा था उसको भी ऐड कर दिया। अब यहां पे दिक्कत हो जाएगी, जैसे मैं बोलता हूँ 47 में से 29 निकाल दो, अगेन वही तरीका। 40 में 20 गए तो, क्योंकि 4 नोट 10 10 के और 2 नोट 10 10, तो 20 बचे। 40 में 20 गए तो 20 बचे। 20 20 20, लेकिन 7 में 9 अभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 20 लेकिन 7 में 9 अभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे? सर उल्टा कर लेंगे। जब उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आता है, 7 में से 9 निकालोगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। देखो 40 में 20 किए तो 20 20 20 बच रहे हैं। 20 में क्या होगा? 20 में कुछ ऐड नहीं हो रहा, 20 में कुछ ऐड नहीं हो रहा। 20 में ऐड नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 7 में 9 निकालोगे तो -2, इसका मतलब 20 में से 2 अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे नहीं बच रहे, उल्टा हो रहा है। तो 2 कम करो। अब 20 में से 2 गए तो कितना आया? 18। और ये बहुत फास्ट कर सकते हो। देखो कैसे करना था, 40 में 20 गए तो 20 20 20, 2 यहाँ से कम हो रहा है, 20 में 2 गए तो 18 आंसर आ गया। इसका फायदा ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, क्योंकि आप पेपर में बैठ के अगर एक साइड पे 18 लिखते हो, 19 लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो जितने डिजिट लिख रहे हो उतने सेकंड आपके वेस्ट हो रहे हैं। और पेपरों में अगर आप सेकंड्स नहीं बचाओगे, सेव नहीं करोगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी पेपर अटेम्प्ट करने में।
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसा जैसा सिखाया जाएगा एक हफ्ते तक सब कुछ बंद कर दो, जैसे बोला जाता है वो करना शुरू करो, फिर एक हफ्ते के बाद बात करेंगे, फिर आपका रिजल्ट देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट मिल रही है। तो अभी तक मैंने सिंपल नंबरों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखा दिया। अगेन कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सर एक नंबर छोड़ के 12 नोट 10 120, 120 में से 30 गए तो 90 बच गए, 90 90 90 90 दो यहाँ से भी कम हो रहे हैं तो 88 आंसर आ जाएगा। तो बहुत फास्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन, और बहुत सारी चीज़ें हम बिना पेन करने वाले हैं। मैं बोल देता हूँ 179 में से 34 निकालो, तो इसको अलग से क्यों लिखना है कि 9 में 4 गए कैरी बचा, ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल है। 17 में से 30 गए, 170 में 30 गए, 140 140 5 यहाँ से 145 आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 बच रहे थे इसलिए ऐड करा, उल्टा होता तो कम कर देता। बस यही कॉन्सेप्ट है। प्लस करना माइनस करना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, पेपर में ये छोटी छोटी कैलकुलेशन बार बार क्वेश्चन में करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इस तरीके को सिखाया गया। जब आप डीआई करोगे तब आप देखेंगे कि हमें जो एवरेज का क्वेश्चन होता है उसमें बहुत जल्दी प्लस करना पड़ता है नंबरों को, तो फिर अलग से लिख के करना। पेपर में तो वैसे भी दिमाग क्या होता है, पेपर में दिमाग वैसे भी हैंग होता है, वहाँ पर आप टाइम वेस्ट करोगे, फिर आपको मैथ टफ लगेगा। तो यहाँ तक एडिशन सीख गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। आप देखेंगे आप बहुत सारी चीज़ें एक हफ्ते में सीखोगे। अब हम एडिशन अलग तरीके से जो कर रहे थे, अभी तक हमने डेसिमल का बीच में यूज़ नहीं किया। अब देखो मैं बोलता हूँ 2 1/2 इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है 2.5, क्योंकि जो चीज़ डेसिमल में होती है वो 1 से छोटी होती है तभी पॉइंटों में लिखी जाती है, और इस पॉइंट को हम फ्रैक्शन में भी लिख देते हैं। देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, जैसे ही पॉइंट को ब्रेक करोगे तो नीचे पॉइंट का 1 आता है और कितने आगे डिजिट है उतने 0 लगते हैं, ये कट के 1/2 हो गया, तो इसी को मैंने 0.5 बोला है। तो इसका मतलब यही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 + 0.5, क्या कोई फ़र्क पड़ा भाई? अगर मैं लिख देता हूँ 3 + 2 और इसी को 5 लिख दूँ, क्या दोनों में फ़र्क है कोई? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 2 + आधा कितना होगा 2.5, तो इसका मतलब दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 + आधा, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? सर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, सेम ही तो बात है। बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सीखने वाले हैं अभी, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं बोलता हूँ 2 1/2 + 3 1/2, दोनों को ऐड करो। अब मुझे इतनी सी बात समझ आ गई, एक बार तो लिख के सिखाता हूँ, फिर आपको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + आधा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 + आधा? फ्रैक्शन वाला एडिशन भी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले, आप देखते जाओ बस। 2 और 3 5 अलग से हो गया, आधा और आधा 1, टोटल कितना होगा 6 आंसर हो गया। कितना आंसर होगा 6। मेरे कहने का मतलब फ्रैक्शन को अलग से करो और नंबरों को अलग से करो, क्योंकि मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इसका मतलब यही होता है। देखो अब 2 और 3 5 हो गया, प्लस आधा और आधा 1 हो गया, आंसर कितना आया 6। अब फ्रैक्शन कैसे ऐड होती है ये भी मैं सिखाऊंगा, फिलहाल तो ये आधा आधा 1 हो गया, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। मैंने फ्रैक्शन अलग करना सिखा दिया आपको। अब पहले फ्रैक्शन वाला एडिशन सीख लेते हैं, फिर हम इस पे वापस आएंगे, क्योंकि आपको हो सकता है फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाए ऐड करने में। अब एडिशन पे आते हैं, फ्रैक्शन वाला एडिशन कैसे किया जाए। मान लो 6 + 3/7 दोनों को ऐड करना है, तो किस तरीके से किया जाए। इसको भी चलो नंबर बनाते हैं ताकि स्टार्टिंग में आप समझ पाओ। इसको बनाते हैं 5। अब दोनों को ऐड करना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 6 और 3 9 हो गया, 7 5 12, 9/12 आंसर आ गया। तो बेटा सीधा सीधा ऐड नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जब भी आपको नंबरों को फ्रैक्शन को एडिशन करना पड़े या सब्ट्रैक्शन करना पड़े, सेम ही मेथड है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप नीचे पर नंबर को प्रोडक्ट करेंगे। 7 × 5 कितना होता है 35। फिर आप क्रॉस करेंगे, 7 × 6 42, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लगाएंगे। 5 × 3 कितना होता है 15। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आप यहाँ पे इसको कट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब भी बीच में प्लस या माइनस का लग जाता है साइन, उसके बाद आप इसको प्लस माइनस करने के बाद ही डिवाइड कर सकते हो। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो मैं नीचे ऊपर किसी को भी किसी से काट सकता हूँ, लेकिन फिलहाल प्लस है तो पहले प्लस करना पड़ेगा। देखो 40 और 1 50 और 7 कितना होगा 57। सेम तरीके से किया मैंने। अब ये किसी से करता है, काट तो नहीं करता, तो यही आंसर है। तो फ्रैक्शन वाला प्लस करना हमने कैसे सीखा,
प्लस वाला फ्रैक्शन करना हमने इस तरीके से सीखा कि नीचे वाले का प्रोडक्ट होता है और क्रॉस करके प्लस माइनस जो भी है लगा के उसको सॉल्व कर दो। फिर मैंने प्लस कैसे किया, 40 और 10 50 होता है, 50 और 7 57 और नीचे 35। अब दोनों कटते हैं, काट दो, नहीं कटता, यही आपका आंसर है। अगेन क्वेश्चन देखते हैं एक दो। मान लो 2 + 3/5 कैसे करेंगे, 5 × 3 15, 5 और 10 और 9 19, सीधा 19 लिख रहा हूँ, नहीं समझ आ रही लिख लो। 5 × 2 कितना हो गया 10, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 3 9, आंसर आ गया 19 / 15। अब काट दो इसको, गलती से इसको मत काट देना कि 5 के टेबल में कट रहा है काट दो, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो किसी को भी किसी नंबर से ऊपर नीचे काट सकते हो। आई होप यहां तक आप समझ पाए होंगे। एक और कैलकुलेशन लिखो, कैसे करेंगे, 9 × 3 27, 3 2 जा 6 और 63 कितना हो गया 69। अब दोनों क्या 3 के टेबल में कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। अब कैसे कट रहे हैं वो भी समझ आएगा एक टाइम पे आके। 9 × 3 27, 23 × 3, आंसर कितना आ गया 23/9। तो कैसे किया मैंने, पहले नीचे का प्रोडक्ट किया 27 लिखा, फिर क्रॉस किया, 3 2 जा 6 प्लस 9 × 7 कितना होता है 63, 63 और 6 कितना होता है 69। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसका उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। 9 × 1 9 हो गया क्रॉस, देखो 9 × 2 18 और प्लस 3 का 3 क्योंकि सेम रहेगा। आंसर कितना आ गया 21 / 9 और दोनों 3 के टेबल में कट रहे हैं, 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कैसे होता है कि नीचे का प्रोडक्ट होता है, क्रॉस करके प्लस करना होता है। लेकिन अगर एक विदाउट फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाए, उसको फ्रैक्शन वाले नंबर के साथ एडिशन करना हो, तो देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, नीचे वाले को सीधा लिखना है और इसको क्रॉस करना है। 9 × 2 18 और प्लस हो रहा है, प्लस कर दो, 18 3 21, एक ही लाइन में। जैसे एक और लिखता हूँ, कोशिश करना सीखने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी, क्योंकि इसके बिना फिर मैथ आपको लगता है कि मैथ टफ है। जैसा बोल रहा हूँ, एक हफ्ता भूल जाओ कि आपको मैथ आता है, जैसे सिखाए जा रहे हैं वैसे आप उस पर काम करो। कैसे आएगा सर, नीचे 7 का 7, 7 × 3 21 और प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, 21 और 2 कितना होता है 23/7, आंसर आ गया। तो एक ही लाइन में इसको निपटा सकता हूँ मैं। अब इसी की जगह आप सब्ट्रैक्शन का साइन डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे आएगा, 9 × 5 45, क्रॉस करेंगे 18, नेगेटिव तो नेगेटिव साइन 15, आंसर कितना आ गया 3/45। ये कट गया 15 के टेबल में, 1/15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर प्लस का साइन है तो सेम तरीका, बीच में प्लस लगा देंगे, नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लगाएंगे, बाकी तरीका दोनों का सेम रहेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक। और यहीं पे अगर मैं बोल दूँ 3 में से 2/7 निकालो, तो सेम तरीका सर, नीचे का 7 7 आएगा, तो सिंगल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, 7 × 3 21 और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 21 में 2 गए तो कितना आया 19, आंसर आ गया भाई। 7 × 3 21, 21 में 2 निकालोगे कितना आएगा 19, तो एक ही लाइन में हो जाता है क्वेश्चन। और अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो बेसिक से बनाओ, जैसे मैंने अभी सिखाया। तो इसका मतलब क्या है, 3/1 है और 2/7 है, नीचे 1 लगाया, 7 में लेके 7, 7 × 3 21 और इसमें से 2, मैं भी तो वही कर रहा था, 7 है 21 में 3 2 निकाल दो, कितना है 19/7। तो कहाँ पे क्या करना है ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसको आती है वो भी प्रैक्टिस करेगा, जिसको नहीं आती उसको तो सीखना ही सीखना है। और एक हफ्ते के लिए आपको जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है, क्योंकि मैथ की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैथ मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अब आते हैं बेसिक फ्रैक्शन के ऊपर। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन हो गया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया फिर कैसे करेंगे सर। ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए आपने सिखाया नीचे का प्रोडक्ट करो, क्रॉस करो, प्लस करो, तो थोड़ा सा टफ हो गया। बहुत सिंपल सिंपल एक एक नंबर था मैं कर पा रहा था। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में कैसे करते हैं, एक तरीका तो क्रॉस वाला, लेकिन नंबर बड़े हैं, प्रोडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा पेपर में। अब एलसीएम मेथड है कि नीचे वाले नंबर का एलसीएम लो। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब एक ऐसा नंबर पूछा जा रहा है जिस नंबर का एलसीएम ले रहे हो उसका मल्टीपल होना चाहिए, उसके टेबल में आना चाहिए। जैसे 2 का मल्टीपल 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, 2 भी होता है, 10, ये सारे क्या है 2 के मल्टीपल है। क्या 10 का मल्टीपल 2 है,
10 के टेल में 2 आता है, नहीं आता, इसको कहते हैं मल्टीपल। एक चीज लीस्ट मतलब छोटा। तो एलसीएम का मतलब होता है, टाइम एंड वर्क में हम सीख लेंगे एलसीएम, फिलहाल बताता हूँ। जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आ जाए, तो वो क्या होता है 6 होता है। और ये लीस्ट भी है, इससे छोटा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 2 और 3 से कट जाए। तो एलसीएम होता है एक ऐसा नंबर जिसका भी एलसीएम ले रहे हो उसके टेबल में आने वाले नंबर को एलसीएम कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही 19 है, हमेशा याद रखना जब भी नीचे वाला नंबर सेम हो जाए तो सेम का सेम उतार दो, जो जो दिख रहा है। ये कब की बात है, जब सेम हो। सेम नहीं है, बड़े नंबर है तो एलसीएम लेंगे। फिलहाल अगर सेम है तो सीधा हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, 50 और 8 58/19, ये आंसर है। तो एलसीएम मेथड भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी देखो क्वेश्चन जैसे आ जाएगा 12/19 प्लस, ठीक है 12/19 प्लस 21 डिवाइड बाई 38, दोनों को ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे सेम होगा, सेम होता था, लेकिन सेम नहीं है, क्रॉसिंग में कर नहीं सकता क्योंकि नंबर थोड़े से बड़े बड़े हैं। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब मुझे ऐसा नंबर बताओ जो 19 और 38 दोनों को टेल में आ जाए। अगला चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क होगा, पहला चैप्टर, उसमें मैं आपको एलसीएम सिखा दूंगा। दोनों के टेल में आने वाला सर 38 ही तो होता है, 38 के टेल में 38 आ रहा है, 19 के टेल में 38 आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना है 38। तो एलसीएम लिखेंगे नीचे, और एलसीएम को इस पूरे से प्रोडक्ट करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे दूसरे नंबर। अब बताओ इन दोनों का क्या आएगा, जब मैं 38 को 12/19 से करूंगा, 38 को बेसिक से सिखा रहा हूँ इसलिए लिख लिख के बता रहा हूँ, ये कट गया 2 के साथ, 2 × 12 कितना होता है 24। अगेन जब 38 को इसके साथ करूँगा, 38 से 38 कट गया, ठीक है, बचा कितना 1 × 21 21। कैसे किया मैंने, पहले इस 38 को इसके साथ प्रोडक्ट किया तो आ गया 24, जब इस 38 को इसके साथ किया, प्लस का प्लस है तो कितना आ गया 21, दोनों को ऐड करेंगे 20 और 20 40 और 5 45/38, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहां तक मैंने आपको फ्रैक्शन का बता दिया कि अगर छोटे नंबर हैं तो क्या करिए, क्रॉस नीचे का प्रोडक्ट फिर क्रॉस करके प्लस, 10 और 21 31। लेकिन अगर सिंगल नंबर है, अगर एक सिंगल नंबर का प्लस हो रहा है किसी नंबर के साथ तो क्या करेंगे, नीचे का सीधा क्रॉस, 14 और 3 17/7। दूसरा, तीसरा मैंने बोला अगर एडिशन हो रहा है लेकिन नीचे वाला नंबर सेम है, अगर नीचे वाला सेम है तो सेम का सेम आ जाएगा नीचे, ये सेम सेम उतर जाएंगे, 27 + 33 कितना हो गया 30 50 और 60 60/29। और एक तरीका बताया मैंने एलसीएम वाला, तो मैंने एडिशन फ्रैक्शन करना आपको सिखा दिया कि फ्रैक्शन के अंदर एडिशन कैसे होती है, और ये छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आती हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है, मैंने करवाए भी थे जब आपको जेकेपी के लिए सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था। 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, है तो प्लस ही है सारा, लेकिन सीखा हमने प्लस करना। एक और चीज सीख लो, फ्रैक्शन अभी आपने पढ़नी आगे, अभी बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 2 को डिवाइड करना है 3/7 से, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2/3 को डिवाइड करना 7 से, दोनों में फर्क है, ध्यान से देखना, दिखने में एक जैसे लगते हैं, आधे से ज्यादा बच्चों को चीजें नहीं पता होती, इसलिए बेसिक सिखाने पड़ते हैं। अब इस तरीके को ध्यान से देखना, अगर बेसिक से बनाएंगे वो क्या होता है, बेसिक कहता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसको डबल बना दो, ये मेन डिवाइड था, मेन डिवाइड ध्यान रखना मेन डिवाइड कहाँ है, वो नीचे 3/7 है, ऊपर भी डबल हो गया नीचे भी डबल हो गया। अब क्या करिए, बीच में डिवाइड का प्रोडक्ट हो जाता है, ये डिवाइड होता है, इसका मतलब ये था 2 1 डिवाइडेड बाय 3/7, तो डिवाइड का प्रोडक्ट हो तो इसको उल्टा हो जाता है, 7 चला गया ऊपर 3 नीचे, 7/3, मतलब नीचे वाले नंबर को उल्टा करके प्रोडक्ट करके लिख दो। अब प्रोडक्ट में कोई किसी से भी काट सकते हो, अभी आपने प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, फिलहाल देखो 7 × 14 और नीचे आ गया 3। अगर आप इस चीज को इनडायरेक्टली ध्यान से देखेंगे, हुआ कुछ नहीं है, सिंपल सी बात हुई है, ये वाला 7 उठ के बस ऊपर चला गया, यही तो हुआ ना, 7 ऊपर आ गया 2 के साथ। तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाली फ्रैक्शन सिंगल है, नीचे वाली फ्रैक्शन डबल है, तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, तो 2 × 7 नीचे आ गया 3, आंसर कितना आ गया 14/3। लेकिन अगर सेम चीज इसको भी डिवाइड करके देखेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे 7 यहाँ आएगा, इस बार 2 / 3 नीचे × 7 होगा, आंसर आ जाएगा 2/21।
दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। आपको एक ही बात याद रखनी है, नीचे फ्रैक्शन डबल है तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है, और नीचे फ्रैक्शन सिंगल है, देखो नीचे फ्रैक्शन क्या थी, सिंगल थी। ध्यान से देखो, ऊपर डबल है, नीचे मेन डिवाइड ये है, और नीचे सिंगल फ्रैक्शन। सिंगल फ्रैक्शन हो तो नीचे वाले को नीचे के साथ प्रोडक्ट कर दो, वही शॉर्टकट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3/7 डिवाइड करना है 7 से। आप बताओ 7 से 7 नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि नीचे सिंगल फ्रैक्शन है तो नीचे वाला नंबर नीचे के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 3/49 आंसर आएगा। तो दोनों में से एक याद कर लो, कौन सा नंबर ऊपर जाएगा, कौन सा नंबर नीचे रहेगा। तो इसको याद कर लो कि नीचे डबल फ्रैक्शन नीचे वाला ऊपर जाता है, और नीचे सिंगल फ्रैक्शन नीचे वाले के नीचे के साथ प्रोडक्ट होता है। जैसे 5/7/3, तो बताओ 3 कहाँ जाएगा? सर नीचे डबल है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा 15/7। और यही क्वेश्चन ये होता 5/7 डिवाइड करना 3 से। अब नीचे वाला सिंगल है तो नीचे वाला नीचे रहेगा, तो 5/21 आंसर आएगा। तो दोनों में फर्क होता है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। अब यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखने वाला हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, सिखानी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी तरह नालायक भी होते हैं जिनको सीखने की नीड होती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर मुझे एडिशन करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? 2 में इस नंबर को ऐड तो कर नहीं सकते फिलहाल, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ध्यान से देखो, यहाँ से ऐड कर सकते हैं ना, ये मैंने सिखाया आपको एडिशन करना, तो यही से करेंगे। 2 + 1 के नीचे है 2 + 1 के नीचे है, इस वाले नंबर को ऐड कर रहा हूँ। देखो कैसे होगा, मैंने सिखाया था आपको सिंगल नंबर को फ्रैक्शन के साथ कैसे ऐड करते हैं। नीचे 2 सेम है, 2 2 = 4 और 1 5, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 5/2। इसको लिखने की नीड नहीं थी, आपको मैंने सिखाया था ये। 2 2 = 4 और 1 5/2। अब देखो, अभी मैंने फ्रैक्शन सिखाई, इसको ध्यान से देखो, इस फ्रैक्शन को क्या दिख रहा है आपको? नीचे वाला नंबर डबल है तो 2 कहाँ जाएगा? 2 चला जाएगा, 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 1/2 प्लस ये 2 चला गया ऊपर, 2 बन जाए 2/5। अगेन इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, क्या होगा? 2 प्लस, सिखाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, 5 2 = 10 और 2 12/5। नीचे तो 5 आना था, ऊपर कितना बन गया? 12। अगेन 5 चला गया ऊपर, क्योंकि नीचे डबल फ्रैक्शन है। अब फिर से इसको ऐड कर सकते हो, 12 × 2 24 और 5 कितना होता है? 29, और नीचे 12 का 12, ये आंसर आ गया। इसलिए मैंने आपको पहले एडिशन करना सिखाया, फिर मैंने फ्रैक्शन बताई थोड़ी सी, और फिर मैंने ऐसा क्वेश्चन बता दिया, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आई होप कि आपको प्लस में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन मैं आपको कुछ करवा रहा था, जैसे मैं बोलता हूँ 3 1/2 + 4 1/2 + 6 1/2 + 7 1/2। चलिए इसको ऐड करते हैं, कैसे करेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया कि नंबरों को अलग से कर दो, नंबरों को अलग से कर दो। देखो 3 4 7 और 6 13 और 7 20, प्लस आधा और आधा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ, 2 हो गया टोटल। कैसे हुआ? देखो आधा प्लस आधा, मैंने अभी सिखाया, नीचे बेस सेम है तो क्या करेंगे? सेम का सेम उतारेंगे, ऊपर का सेम सेम रखेंगे। आंसर कितना आ गया? 2/2 मतलब 1, इसलिए आधा और आधा 1 होता है। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो 2 हो गया, टोटल आंसर आ गया 22। टोटल आंसर आ गया 22। क्लियर है? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ गया 29 3/11 + 33 8/11। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है। नंबरों को अलग से करेंगे, 29 और 33 को देखो, 20 और 30 50, 59 और 3 62, प्लस अलग से लिख सकते हैं, लिखना तो बाद में, अगेन इसको जोड़ देंगे। इन दोनों को देखो ध्यान से, सेम बेस, दोनों का सेम एडिशन, तो 11/11 कितना होता है? 1। आंसर कितना आ गया? 63। तो ज़्यादातर फ्रैक्शन ऐसे ही होती हैं कि बेस सेम होते हैं और ऊपर का प्लस भी सेम बन के। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट आती भी हैं, और जो नहीं आती वो मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, इसलिए जिन बच्चों को नहीं आता उनको सीखना पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में रखे भी थे, देखो यही क्वेश्चन मैंने बोला था। आप बताओ कर सकते हो? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। सेम दोनों को ऐड अलग से करोगे, इन दोनों को काट के भी देखना कितना बनता है, और दोनों को ऐड करके टोटल आंसर बताना, ठीक है? अब आती है बारी इसको, इसमें करना क्या है? इसको अलग से कर दो, कितना हो गया? 60 और 30 90 और 10 100, और प्लस 5/9 है, इसको अगेन ऐसे लिख दो 100 5/9। एक ही बात, अलग अलग लिखो, सेम लिखो, एक ही बात होती है। 2 + आधा या 2.5 एक ही बात है।
अब रह गया आपका डेसिमल वाला एडिशन। चलिए डेसिमल भी चलते हैं। मान लीजिए आता है 2.7, ये तो क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं अलग से सिखा देता हूँ। मान लीजिए 122 प्लस 1.22 प्लस 122। चलिए मान लीजिए तीनों को ऐड करना, किस प्रकार करेंगे? देखो ऐड करने के लिए आपको सिखाया जाता है कि देखो इसको करना है ना, पहले सबसे बड़ा नंबर 122 लिखो, उसके साथ इसको लिखो कितना है 1 पॉइंट, जिसके आगे पॉइंट नहीं है पॉइंट लगा के कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के नीचे पॉइंट, और क्या था, और जो नहीं दिख रहा उसको क्या करो, जीरो से फिल कर दो, अपने आप आंसर बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 4 5 3 1 135.42, आगे जीरो लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे सिखाया जाता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, बाकी नंबर जहां भी आ रहे हैं ब्लैंक्स को जीरो से फिल करो, ऐड कर दो। लेकिन पेपर में मैंने अगेन बोला अगर इसको लिखोगे तो कितने सेकंड वेस्ट करोगे? इसी चीज से बचने के लिए तो हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं। अगर हमें ऐसे ही करना होता तो हम कैलकुलेशन क्यों सीखते हैं, बताओ मुझे। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, सो डैट हम लोग कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। अब देखो डेसिमल, मुझे पता है डेसिमल वाला सेम डेसिमल पे प्लस होता है, जैसे डेसिमल के आगे वाला नंबर पहले नंबर वाला वो डेसिमल के पहले नंबर से ही प्लस होगा। सेम देखो यहीं पे करने वाला हूँ। आप कैसे ऐड करेंगे? जिसके आगे डेसिमल नहीं है कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टी साइड से शुरू करना है। क्या करना है आपको? उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। हमेशा डेसिमल के राइट से स्टार्ट होता है नंबर, क्योंकि एडिशन भी उल्टी साइड से होता है। देखो डेसिमल के पहले सबसे लास्ट नंबर क्या, डेसिमल से आगे दूसरा नंबर है, डेसिमल के आगे दूसरा नंबर है, यहाँ डेसिमल के आगे दूसरा नहीं है तो जीरो रख दो, यहाँ डेसिमल के आगे ऑलरेडी जीरो है, तो कितना हो गया 2 + 0 + 0 2। अगेन डेसिमल के आगे वाला पहला नंबर, डेसिमल के राइट साइड पहला नंबर क्या है 2 + 2 4 + 0 4, कुछ भी कैरी नहीं किया, डेसिमल का डेसिमल आ गया। फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड पहला नंबर देखो, पहले नंबर क्या है लेफ्ट साइड 2, यहाँ क्या है 1, कितना होगा 3, और 2 कितना होगा 5। फिर डेसिमल के आगे दूसरा, लेफ्ट साइड दूसरा 2, यहाँ दूसरा नहीं है तो जीरो रखो, यहाँ पे 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर डेसिमल के आगे तीसरा 1, यहाँ तीसरा नहीं है तो जीरो जीरो रख दो, आंसर कितना आ गया 135.42, 135.42। तो सेम चीजें हैं लेकिन सीखनी पड़ेंगी आपको, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक BSF प्लस CSF की पोस्ट आई थी कांस्टेबल की, जिसमें एक पेपर हुआ था, पहली बार पेपर हुआ था, लीक हुआ, कैंसिल हुआ, अगेन पेपर हुआ, और जो दूसरी बार पेपर हुआ उसमें आप देखेंगे कट ऑफ 85 प्लस था आउट ऑफ 100। क्यों था? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और पेपर का लेवल बताता हूँ, जो आप लोग पहली 5 क्लासेस 4 क्लासेस में बेसिक सीखोगे, इसी बेसिक के आधार के ऊपर 13 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 20। आप खुद सोच सकते हो पेपर का लेवल क्या होगा। मतलब 20 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन वो आए थे जो मैं आपको बेसिक में सिखा रहा हूँ, मतलब हर एक बच्चा नॉर्मली कर सकता था। एक तो ऐसे आया था डेसिमल वाला प्लस आया था, एक फ्रैक्शन वाला आया था, एक पूछा था कौन 3 से कटता है कौन नहीं कटता, मतलब बेसिक क्वेश्चन बनाए थे जो आप लोग विद इन वीक सीखने वाले हो। मतलब 13 नंबर का आप पेपर बिना मैथ पढ़े भी कर सकते थे। अगेन एक क्वेश्चन और देखो, चलिए तीनों को ऐड करते हैं। तो डेसिमल का ऐड वाला नंबर देखेंगे, पहले हम लास्ट से शुरू होंगे। डेसिमल के आगे मैक्सिमम कितना है? दूसरा नंबर है, तो यहाँ दूसरा नहीं है, जीरो रखो, जो नहीं है उसको लिखो ही मत, जो नहीं है उसको लिखो ही मत। देखो 7 + 0 7 ही हो गया। फिर डेसिमल के राइट साइड पहला नंबर 7 7 14 और 0, एक कैरी चला गया, डेसिमल का डेसिमल आ गया। आगे देखो 1 और 7 8 और 7 15 और एक 16, कैरी चला गया, अगेन एक। फिर डेसिमल के आगे दूसरा 0, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 8 और एक ये कैरी था, कितना हो गया 9, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या 1 और 7 8 और एक कैरी था, कितना हो गया 9। अगेन डेसिमल के आगे तीसरा कितना 1, यहाँ तीसरा नहीं है, यहाँ तीसरा नहीं है, तो एक का एक आ गया, आंसर कितना आ गया 196.47। तो डेसिमल को ऐड कैसे किया जाता है? जिस प्लेस पे जो नंबर है उसको वैसे ही ऐड करना है। जैसे 2 नंबर करके बताता हूँ मैं, जैसे इन दोनों को करना मान लो, तो मैं हमेशा राइट से शुरू होता हूँ। डेसिमल के राइट में पहला नंबर यहाँ नहीं है तो लिख दो अपने से, 7 + 0 7, पॉइंट का पॉइंट आ गया। फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड पहला नंबर, डेसिमल के लेफ्ट साइड पहला नंबर 14, एक कैरी चला गया। फिर दूसरा नंबर 7 और 2 9 और एक ये 10, एक कैरी चला गया। फिर डेसिमल के आगे तीसरा यहाँ नहीं है, 2 और 1 3, कैरी वाला, आंसर कितना आ गया 304.7।
तो डेसिमल प्लस सीख के, फ्रैक्शन सीख के, एडिशन का ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आपको डेसिमल भी सिखा दिया। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सेम सब्ट्रैक्शन भी होगा। डेसिमल के जिस प्लेस पे जो नंबर है उसी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आई होप कि ये प्लस माइनस करने वाला आप कॉन्सेप्ट अभी सीख चुके हो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, तो अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क करना आपको, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कर लेना, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए एक बार होमवर्क नोट करिए जो आपको करना है। ठीक है, पहले मैंने एडिशन लिखा, एडिशन करना कैसे है वो सिखाता हूँ आगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब में ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रैक्टिस जो कर लोगे वो मुझे कहाँ शेयर करना है, जो भी बच्चे पेड बैच वाले हैं वो मुझे शेयर करोगे 9055 इस नंबर पे मुझे शेयर करोगे, सर हमने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, बाकी देखते हैं ऐप में आपका चैट का ग्रुप बनाते हैं, जो भी पेड बच्चे हैं तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैच हमारा आपको पता है 99 रुपीज़ का। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ग्रुप में भी आप चैट कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप मुझे यहाँ सेंड करोगे। ठीक है, करना कैसे है, इसको एडिशन करना। देखो 121 को पहले इसके साथ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपको सिखाया भाई, 12 120 और 8 200 200 204, ये हो गया ऐड। फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, और आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे। एक लाइन खत्म होगी। दूसरी लाइन आप 49 को पकड़ोगे, 49 को पकड़ोगे, दिस इज द 49। 49 को आप लोग पहले इसके साथ प्लस करोगे, यहां लिखोगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे करते करते लिखते जाओगे। तो आई होप कि आप समझ पाए कि लाइनें कैसे कंप्लीट करनी है। यहां तक समझ आ गई सबको। पहले इसको इसके साथ, फिर ऐसे करते करते आप लिखते चले जाओगे। सेम इस लाइन को कंप्लीट करना है तो ऊपर वाले नंबर के साथ ऐड करो। फिर तीसरी लाइन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे सेम सब्ट्रैक्ट भी करना है। 76 में पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ लिखो, फिर 76 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ लिखो, फिर इसको करो, यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, सेम इसमें से इसको करो, यहाँ लिखो। सेम करते करते आगे बढ़ोगे। 2 क्वेश्चन हो गए, उतार लेना अच्छे से कॉपी पे, क्योंकि इन सबके नोट्स तो नहीं मिलेंगे। नोट्स आपको क्लास के मिलेंगे जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, ये बेसिक है। और ये जो लाइन दिख रही है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेली 5 लाइनें प्रैक्टिस करनी है। कैसे, सीधा सीधा ऐड करना। देखो 6 10 18 20 23 23 और 9 32 39 45, ओके 45 के साथ 49 54 60, ऐसे करके सबको ऐड करके यहाँ लिखना है। मतलब सिंपल सिंपल नंबर को आपस में ऐड करते जाना है। तो सेम इसको भी ऐड करोगे, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो मैथ अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हो तो जो प्रैक्टिस दी जा रही है इस पर प्रैक्टिस करना। तो इतनी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक मल्टीप्लाई की क्लास के साथ। सो आज के लिए काफ़ी इतना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।